वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। नियोजित टीचर, टीचर नियोजन, डिपार्टमेंटल लेटर आदि के इंस्टेंट अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को जरूर विजिट करें। आज के इस वीडियो में हम बतलाएंगे कि 7वें चरण शिक्षक बहाली में कितने पदों पर भर्ती आएगी। साथ ही साथ हम यह भी बतलाएंगे कि कैसे होता है रिक्तियों की गणना। इसके अतिरिक्त हम आपको छठे चरण के अपने अनुभव के आधार पर बतलाएंगे कि इस दौरान आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको बतलाया था कि शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा 7वें चरण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया हेतु रिक्तियों की मांग की गई है। इतना ही नहीं, इसके लिए डेडलाइन भी निर्धारित कर दिया गया है और उम्मीद है कि समय 7वें चरण का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 7वें चरण के शिक्षक बहाली अब तक की सबसे बड़ी भर्ती होगी, क्योंकि इसमें रिक्तियों की गणना 31 मार्च 2022 तक की जाएगी। छठे चरण शिक्षक बहाली में जुलाई 19 तक के रिक्ति की गणना हुई थी, उसमें भी वो बैकलॉग रिक्ति थी। लेकिन 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु विषयवार कोटिवार रिक्ति की गणना का आदेश दे दिया गया है और अनुमान लगाया जा रहा है कि 80,000 पदों पर भर्ती आएगी, जिनमें छठे चरण के 48,000 रिक्त पद भी शामिल किए जाएंगे। प्रक्रिया पूरी तरह प्रारंभ हो चुकी है। प्रारंभिक स्कूलों में 7वें चरण की बहाली के लिए 30 जून तक रिक्ति मांगी गई है। सुर्खियां आप देख रहे होंगे, 30 जून तक जो है रिक्ति मांगी गई है। 31 मार्च 2022 के तहत स्कूल व नियोजन इकाई वार रिक्ति की गणना। 15 जुलाई जिला स्तर पर डीएम से रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस। 25 जुलाई नियोजन इकाई व कोटिवार रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार पोर्टल पर अपलोड करना। कहने का अर्थ ये हुआ कि 25 जुलाई को आपकी रिक्ति, आपका रोस्टर पूरी तरह से सार्वजनिक कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि 80,000 पदों पर ही रिक्ति आएगी। उम्मीद है कि रोस्टर सार्वजनिक होने पर 7वें चरण की भर्ती 1 लाख से ऊपर चली जाएगी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में जुलाई के अंत तक 7वें चरण में शिक्षक बहाली के लिए रिक्ति आ जाएगी। छठे चरण में रिक्त रह गए 48,000 सीटों के साथ ही माना जा रहा है कि 30,000 से अधिक सीट यानी 80,000 रिक्त पद हो सकते हैं। हालांकि विद्यालय वार और नियोजन इकाई वार कितनी रिक्ति है गणना कर 30 जून तक बताने के लिए कहा गया है। जिला स्तर पर डीएम से रिक्त पदों के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस 15 जुलाई तक होगा। नियोजन इकाई वार कोटि व रिक्त पदों को विभाग द्वारा तैयार किए जाने वाले पोर्टल पर 27 जुलाई तक अपलोड करना है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने गुरुवार को सभी डीईओ और डीपीओ स्थापना को पंचायत व नगर निकाय के तहत प्राथमिक और मध्य विद्यालय में मूल और स्नातक कोटि के शिक्षक के उपलब्ध रिक्त पदों की जानकारी मांगी है। दोस्तों, मैं अभी आपको बतलाना चाहूंगा कि यहाँ पर 2 शब्द लिखा हुआ है, एक मूल कोटि, दूसरा है स्नातक कोटि। मूल कोटि उसको कहते हैं जो 1 to 5 के शिक्षक बनते हैं और स्नातक कोटि उसको कहते हैं जो 6 to 8 के शिक्षक बनते हैं। दोनों में विस्तृत अंतर आप मेरे दूसरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा बिहार शिक्षक बहाली के लिए योग्यता क्या है, 7वें चरण हेतु कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, छठे चरण के अनुभव के आधार पर 7वें चरण शिक्षक नियोजन से संबंधित एक एक गतिविधियां आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अभी जो रिक्ति की गणना होगी वो बिहार भर के 76 नियोजन इकाई के अतिरिक्त संपूर्ण नियोजन इकाई की गणना कर ली जाएगी। इन 76 नियोजन इकाई की गणना क्यों नहीं होगी, इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। कुछ नियोजन इकाई ऐसे हैं जिसमें छठे चरण शिक्षक बहाली में एक बार भी काउंसलिंग का आयोजन नहीं किया गया है। अगर किया गया है तो किसी कारणवश वहां की काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। शिक्षा विभाग उनके लिए अलग से काउंसलिंग का आयोजन करेगा। उनके रिक्ति की गणना बाद में की जाएगी। बाकी नियोजन इकाई के रिक्ति की गणना 30 जून तक उपलब्ध कराना है। 7वें चरण की बहाली को लेकर 30 जून तक स्कूल
स्कूलवार और नियोजन इकाईवार रिक्त पदों की गणना का रिपोर्ट भेज देना है। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये अलग अलग अखबार की सुर्खियां हैं। 7वें चरण के हेतु जो रिक्ति जारी होगी वह विषयवार कोटिवार होगी। यह तो रोस्टर आने के बाद पता चलेगा कि कौन से विषय में कितनी रिक्ति है। फिलहाल हम आपको एक डेटा दिखाते हैं जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये छठे चरण की काउंसलिंग के उपरांत शेष पद हैं। आप देख रहे होंगे कि मूल कोटि 1 to 5 में जनरल कैटेगरी से 23,528 पद रिक्त हैं। वहीं उर्दू के 12,780 पद रिक्त हैं। स्पष्ट है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली में ये रिक्तियां जोड़ दी जाएगी। इसी प्रकार आप देख रहे होंगे 6 to 8 स्नातक कोटि में हिंदी विषय से 2,714 पद रिक्त हैं। उर्दू में 1530, मैथ में 2452, इंग्लिश में 1487, कुल 11,778 पद रिक्त हैं। स्पष्ट है कि ये रिक्ति 7वें चरण शिक्षक बहाली में जोड़ दी जाएगी। दोस्तों अब हम आपको बतलाएंगे कि 7वें चरण शिक्षक बहाली हेतु रिक्तियों की गणना किस प्रकार की जाएगी। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ये जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी का लेटर है जो 27 मई 2022 को जारी किया गया है। इसमें इन्होंने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव, सह सदस्य सचिव, ग्राम पंचायत राज मधुबनी को इस प्रकार नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत मधुबनी के प्रशासक कार्यपालक के नाम जारी किया गया है और आदेश दिया है कि ससमय रिक्तियों की गणना किया जाए ताकि रोस्टर के प्रकाशन में कोई बाधा न हो। इन्होंने एक प्रपत्र भी जारी किया है जिसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऊपर में लिखा है 7वें चरण हेतु रिक्त पदों की गणना से संबंधित प्रतिवेदन, यानी रिक्ति की गणना करनी है 31/3/2022 की स्थिति के अनुसार। मूल कोटि, बेसिक ग्रेड, इस प्रकार स्नातक कोटि के लिए भी अलग से प्रपत्र जारी किए गए हैं। एक तरफ प्रखंड का नाम अंकित करना है, उसके बाद विद्यालय का नाम अंकित करना है, उसके बाद है नामांकित बच्चों की संख्या, विद्यालय में कितने बच्चे नामांकित हैं इसकी संख्या अंकित करेंगे। उसके बाद शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छात्र शिक्षक अनुपात में स्वीकृत पदों की संख्या। क्या है शिक्षा का अधिकार अधिनियम और क्या है छात्र शिक्षक अनुपात। कुछ देर के लिए यह स्क्रीनशॉट हम हटाते हैं और आपको छात्र शिक्षक अनुपात समझाते हैं। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में पारित हुआ था। इसके अनुसार कहा गया कि कक्षा 1 से 5 तक अगर विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। अगर विद्यालय में 61 से 90 बच्चे हैं तो 3 शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। अगर छात्र की संख्या 91 से 120 है तो 4 शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। इस प्रकार अगर विद्यालय में 121 से 200 छात्र हैं तो 5 शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। कहने का अर्थ ये हुआ कि 30 बच्चों पर 1 शिक्षक की बहाली होगी। छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 है। अगर किसी विद्यालय में 200 स्टूडेंट हैं तो वहां 7 शिक्षकों की बहाली होगी। अब हम आपको वापस लेकर आते हैं उसी स्क्रीनशॉट पर। नामांकित बच्चों की संख्या के बाद यहाँ पर शिक्षकों की संख्या अंकित करना है। उदाहरण स्वरूप अगर नामांकित बच्चे 250 हैं तो शिक्षक 9 हो जाएंगे। कार्यरत बल का मतलब है कितने शिक्षक पहले से कार्यरत हैं। उसके बाद रिक्त पद अंकित करना है। अगर कुल 9 शिक्षक में 5 पहले से कार्यरत हैं तो रिक्त पदों की संख्या 4 हो गई। यह फॉर्मेट प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के उपरांत नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर के उपरांत जिले में भेज दिया जाएगा। इसी आधार पर रोस्टर तैयार किया जाएगा। तो दोस्तों आप जान गए होंगे कि किस प्रकार विषयवार कोटिवार रिक्तियों की गणना की जाती है। अब अभ्यर्थियों की एक जिम्मेदारी बनती है, अगर वे उसे निभाते हैं तो उनका ही फायदा होगा। अपने अपने नजदीकी विद्यालय के प्रधानाध्यापक से आप जरूर संपर्क करें और उनको कहें कि रिक्त पदों का विवरण भेजते समय आप छात्र शिक्षक अनुपात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक छात्र शिक्षक अनुपात को नजरअंदाज कर देते हैं और रिक्तियों की गणना सही से नहीं भेजते, जिसका असर रोस्टर पर पड़ता है। छठे चरण शिक्षक बहाली के बाद भी बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहां पार्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में बच्चे
भरपूर हैं, लेकिन एक भी शिक्षक की बहाली नहीं की गई। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट होता है कि छठे चरण शिक्षक बहाली के समय जो रिक्त पदों का विवरण भेजा गया था, उसमें छात्र शिक्षक अनुपात का ख्याल नहीं रखा गया था। इस शिक्षक बहाली में हर मोड़ पर आपकी सक्रियता आवश्यक है। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सातवें चरण शिक्षक बहाली से संबंधित हम हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और छठे चरण शिक्षक बहाली का अपना अनुभव आपको देते रहेंगे।